ये 10 तारीख को बरलूर थाने में एक 196 BNSS में मर्ग दर्ज हुई थी। बेसिकली पूनम कंवर नाम से एक लेडी के लिए पति द्वारा ये बताया गया था कि इसके हार्ट अटैक में डेथ हुई है, किंतु उसके चचेरे भाई ने मर्ग की रिपोर्ट दी थी संदिग्ध लगने पर उसको, और जिसमें SDM साहब द्वारा जांच प्रारंभ की गई। तत्पश्चात 11 तारीख को मटका के भाई ने रिपोर्ट दी जिसपे मुकदमा दर्ज किया गया दहेज मृत्यु का, और हमारे CO साहब सिरोही मुकेश चौधरी जी ने इसमें अनुसंधान प्रारंभ किया। तो अनुसंधान में उन्होंने बहुत ही तत्परता से और गहनता से तफ्तीश की, और तफ्तीश करने से पाया ये कि ये व्यक्ति जो कोयम्बतूर में रहता है, बरलूर थाने इलाके में जावाल गांव का रहने वाला है, कोयम्बतूर में रहता है। कोयम्बतूर में इसका पत्नी से झगड़ा रहता था, और आपस में पति पत्नी के विवाद से उसने इसको पत्नी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। प्लान के तहत वो अहमदाबाद ट्रेन से आया, ट्रेन से फिर अहमदाबाद से वो उदयपुर आया। उदयपुर में उसने सेलिब्रेशन मॉल में पत्नी को बच्ची को घुमाया, वहाँ फोटोग्राफ वगैरह भी लिए। वहाँ उनको घुमाने के बाद में वहाँ से टैक्सी से ये जावाल के लिए रवाना हुआ। रास्ते में इसने गोविंदा के आसपास पत्नी का गला दबा के और उसको जान से मार दी। तो फिर उसके बाद में अपने परिजनों से ये कहा कि इसका हार्ट अटैक से डेथ हो गई बीच रास्ते में। तफ्तीश के दौरान मेडिकल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ली गई, पोस्टमार्टम में भी थोड़ा शक जाहिर हुआ कि ये संदिग्ध हालात से मैच नहीं कर रहे हैं उसके बताए हुए हालात से। तो CO साहब ने इसको और गहराई से लेके और फास्टैग की और टैक्सी की सूचना पे पूरा इसका रूट चार्ट वगैरह बनाया, और गहनता से इससे जब पूछताछ की तो ये इसने सारी बात स्वीकार कर ली और अपनी पत्नी का गला दबाकर मारने स्वीकार किया, जिससे उसको अरेस्ट किया और आगे अभी अनुसंधान किया। सर, इसमें आपने बताया कि उसमें बच्ची भी साथ थी, तो क्या घटना के दिन जिस समय तब उसमें बच्ची ने लेट रात की बात थी और बच्ची छोटी 3 साल की बच्ची वो सो रही थी उस वक्त, उसको उतना कोई पता नहीं पड़ा। सर, ये घटना कितने बजे कार्य की थी बनाने की घटना जो लगभग रात 11 बजे 11 साढ़े 11। सर, ये घटना आपने बताया कि गोविंदा के आसपास में घटी, तो इसका क्या करना था? रिपोर्ट अपने यहाँ मिली है, वो तो अभी बीच रास्ते की बात है, इसमें एग्जैक्ट कोई लोकेशन का तो समझ में आया नहीं।